हेलो, गुड मॉर्निंग जे नीट स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है? आई थिंक बढ़िया से तैयारी चलता होगा। देखिए, मैं नए टॉपिक के साथ आ सकता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिजिक्स का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 11 का, जिसका नाम है आप लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉमन सिस्टम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम लोग इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं आप लोग से यही चाहता हूं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। आपका जो सपना हो जरूर पूरा होगा, लेकिन मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बी हमेशा पॉजिटिव रहिए। करने कराने वाला सब ऊपर वाला है, बस हम लोग का अपना कर्म करना है, निस्वार्थ कर्म करना है, इसलिए 100% दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉमन सिस्टम। देखिए, सेंटर ऑफ मास का डिफिनेशन और भी एप्लीकेशन है। देखिए, सेंटर ऑफ मास आप लोग जनरली पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं जस्ट बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला के बारे में आपको बता रहा हूँ। हाँ, जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत होगा, तो इसको डेरिवेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और सुनिए, ठीक है ना, कैसे क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसे बहुत सारा डेरिवेशन है, तो धीरे धीरे मैं वीडियो बनाकर सारा वीडियो आपको दे रहा हूँ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉमन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस, 2 पॉइंट मासेस। तो 2 पॉइंट मासेस का हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ कंसीडर m1 मास और m2 मास। क्या है? m1 मास और m2 है। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ हम कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट करना है। यहाँ जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट, यहाँ इस पॉइंट पर करना है। तो मान लीजिए यहाँ m1 से m2 का दूरी कितना है आपका? l डिस्टेंस मान लीजिए। क्या मान लो? डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक का r2 पोजीशन है, यहाँ से आपका है r1 पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू तुम्हारा सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन मास क्या होता है? m1 r1 इक्वल टू m2 r2। द सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हेवियर, मतलब कि सेंटर ऑफ मास तुम्हारा जो लाइज करे क्या है? क्लोजर टू द हेवियर मास, हेवियर मास के सामने वो लाई करेगा, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन के आधार पर हमको इसका सेंटर ऑफ मास सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? m1 मास है, m2 मास है, ठीक है। ये कंडीशन ना, सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू द हेवियर मास है, यानी हेवियर मासेस के सामने है। तो यहीं पर सेंटर ऑफ मास हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए m1 और m2 के बीच क्या है तुम्हारा? L1 है। क्या है? L1 है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हम कंसीडर किए हैं। तो यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या है? r2 है, यहाँ से r1 है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? r1 पोजीशन का m2l by m1 plus m2, m1l m1 by m1 plus m2। तो ये फॉर्मूला है, एप्लीकेशन है, इसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए, सेकंड कंडीशन क्या आता है? कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है, बाय क्या? सिमेट्री। क्या? सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। तो कंडीशन, इसमें सेंटर ऑफ मास कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या है कि यह डायग्राम बना है, यहाँ पे x y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर इसका जो डायगोनल है, बीच पर जो बीच पॉइंट पे क्या होता है? बाइसेप्ट पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ मास है यहीं पे कैलकुलेट होगा। क्या होगा? यहीं पे कैलकुलेट। इस पोजीशन में देखिए, ये आपका बी है, ये पोजीशन पे एल है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या? x सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो इसका b/2 हो जाएगा, और इसका y क्या होगा? l/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस में, ट्रायंगुलर प्लेट। क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट बोलते हैं बाय क्वालिटेटिव आर्गुमेंट, सेंट्रॉइड। आप लोग क्लास 10 में सेंट्रॉइड पढ़े हैं कि ट्रायंगल का तीनों पॉइंट जो मिडिल पॉइंट होता है, एक पॉइंट को मिलता है तो सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर जब प्लेट होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे? यहां पर होता है, एट द सेंट्रॉइड में उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट होता है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या है कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहां पर हम डायग्राम बनाए हैं, यहां पर कैलकुलेट करना है। तो y सेंटर ऑफ मास का h/3 होगा। अब बोलता है x 0 क्यों होगा? 0 हम जानते हैं कि एट y एक्सिस x क्या होता है? 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की आपका ये थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन। तो फोर्थ कंडीशन में देखिए क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क है। क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क मान लीजिए हम डिस्क बना दिए हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, रेडियस r है। तो यहाँ भी इसका सेमी सर्कुलर का जो फॉर्मूला आता है उसका मतलब नहीं है, लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है 4r/3π। उसी तरह यहाँ भी क्या होगा? x में इसका 0 हो जाएगा। ये आपका पांचवा नंबर है हेमिस्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल सेल में क्या होगा? देखिए, वहां भी क्या है? ये बना है, सेंटर मास यहाँ है, रेडियस r है, तो इसका भी क्या होगा? r/2 होगा, और यहाँ भी x 0 हो जाएगा। तो ये सारा एप्लीकेशन है, ठीक है। इसके अलावा और भी सारा एप्लीकेशन है जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में
गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है? मजे में चल रहा है कि नहीं? आई थिंक मजे में चलता होगा। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बी पॉजिटिव रहिए, और हमेशा जो 3 मंत्र है मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं। अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। हमेशा ये 3 मंत्र को आप लोग हमेशा याद करके रखिएगा। जीवन में देखिए, किसी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, ये 3 मंत्र को अपना हमसे याद करके रखिएगा। आचार्य चाणक्य जी ने इस मंत्र को बोला था, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का। अब जो भी इंजीनियरिंग के इसमें नीट के एस्पिरेंट हो, इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हो, ठीक है, आईटी के एस्पिरेंट हो, तो कोई भी फील्ड में कोई भी मेहनत करता हो, कोई भी बंदा मेहनत करता होगा, तो वो यह बोलिए कि 3 मंत्र को हमेशा जीवन में याद करके रखने के लिए। तो 3 मंत्र जो हमेशा याद करके रहेगा, उसके माइंड में रहे कि मेरा जीवन में क्या मकसद है। जब तक से आपके जीवन में मकसद नहीं आएगा, जीवन में अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। जीवन में एक आपका मकसद होना चाहिए कि हम लोग को जो मनुष्य योनि मिला है, क्यों मिला है, इस शरीर का क्या यूज है। तो जीवन में एक मकसद के पीछे भागना है और उसमें कामयाब होना है, ठीक है। और आपको एक शख्स नहीं बना, एक शख्सियत के रूप में उभरना है आने वाले समय में, ठीक है ना। तो चलिए, ये सब तो मैं आपको थोड़ा मोटिवेशनल बात बता दूंगा। इस मंत्र को हमेशा याद रखने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और अपने आप आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन तो आते रहेगा जीवन में, देखिए डिस्ट्रैक्शन तो आते रहेगा जीवन में, जितना आगे बढ़िएगा डिस्ट्रैक्शन आएगा ही, ठीक है। ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। सक्सेस मांगता है हार्ड वर्क, ठीक है। आप लोग तो हार्ड वर्क कर ही रहे हैं और सफलता आप लोग को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नया उसी टॉपिक सेंटर ऑफ मास का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन छोड़ती है। और उसके बाद हम लोग और सर उसका सेंटर ऑफ मास का बहुत सारा टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेंटर ऑफ मास एप्लीकेशन। तो ये बहुत सारा कुछ एप्लीकेशन है, तो जस्ट ये फार्मूला बेस्ड है, तो इसको आप लोग को याद करना, ठीक है ना। जस्ट दिमाग में कंसेप्ट रख लेना है और न्यूमेरिकल बनाने में इसको यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कुलर कोन सॉलिड, 4 नंबर तक हम बता चुके हैं। सर्कुलर कोन सॉलिड में सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं? देखिए, ये डायग्राम बना है। सर्कुलर क्या है? तो कोन बना है। आप लोग जानते हैं कि कोन क्या होता है, ठीक है ना। कोन का स्लैंट हाइट होता है, ये आपका सर्किल हुआ। तो वी हैव टू कैलकुलेट सेंटर मास दिस पॉइंट। क्या होगा? सेंटर मास क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट हो। ये आपका एच हाइट है, क्या है टोटल, यहां से लेकर यहां तक एच हाइट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आइए थे सेंटर मास हमको क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट सेंटर मास वाई सी। क्या कंसीडर किया? वाई सी। तो वाई सी हो गया, इधर आई हो गया, आई एच हो गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया इसका? एच बाई 4 होगा। बस जानिए, डेरिवेशन जाने की जरूरत नहीं है। एक्स क्या होगा? सेंटर ऑफ मास एक्स वाई एक्सिस क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा हम पहले ही बताया कि वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है। आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, फिर हम लोग मैथ का जो चैप्टर पढ़ेंगे जे स्केलेटन के लिए 3 डायमेंशनल मोशन, तो उसका आपको बताया जाएगा, ठीक है, 3D ज्योमेट्री, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्कुलर कोन है, ठीक है। सर्कुलर कोन हॉलो में भी क्या करनी, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, जस्ट फार्मूला। तो सर्कुलर कोन का हम लोग देखिए बना दिया डायग्राम, हां यहां बना दिया सर्कुलर। उसी तरह ये हाइट है, h हाइट है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास दिस पॉइंट। तो yc हो गया, तो yc इक्वल टू इसका हो जाएगा h/3। देखिए यहां h/4, क्योंकि ये सर्कुलर कोन द सॉलिड का, ये क्या है, हॉलो है। तो हॉलो में क्या होगा? h/3। यहां भी x एक्सिस में सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद आता हम लोग आते हैं सेमी सर्कुलर रिंग में आते हैं। क्या है सेमी सर्कुलर? देखिए एक तो रिंग है, ये क्या है? रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग है। ये आपके यहां से रेडियस है, ओ सेंटर है, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास दिस पॉइंट। क्या? दिस पॉइंट। यहां हम कैलकुलेट किए, यहां पर आपको इंडिकेशन किया है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 2r/पाई। कैसे हुआ, क्या हुआ, इससे आपको मतलब नहीं है, जस्ट आपको न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में इसको फोकस करना है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा? x 0 हो गया। उसी तरह क्या सॉलिड हेमिस्फीयर, देखिए ये क्या था? रिंग था, क्या है? रिंग। ये क्या आपका? सॉलिड हेमिस्फीयर। क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर। इसमें उसी तरह कंडीशन है। देखिए डायग्राम, ये रेडियस है, y एक्सिस है, x एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का 3r/8। इसमें भी तुम्हारा क्या सेंटर? तो देखिए हर केस में x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास 0 हो रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है, देखिए ये कंडीशन हो गया, सर्कुलर कोन हो गया, सॉलिड हो गया, सर्कुलर हॉलो कोन हो गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो ये सारा एप्लीकेशन का सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको बता दिए। अब देखिए नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। आप लोग 11 में पढ़े होंगे स्प्रिंग फोर्स क्या है, इसका डिटेल स्टडी हम
वीडियो बनाएंगे बाद में। जस्ट अभी हमको एग्जाम को ध्यान में रख के उसका फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे। क्योंकि देखिए जितना जल्दी हो सके हमको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सारा फॉर्मूला बना देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि जीआई एस्पिरेंट के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी एस्पिरेंट के लिए सारा फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट को हमको एग्जाम के पहले हमको बना देना, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेच स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग के बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे कि स्प्रिंग क्या होता है। तो जस्ट यहाँ पे देखिए सबसे क्या है कि एक बार ये स्प्रिंग है, क्या इनिशियल लेंथ एल है, क्या है इनिशियल लेंथ एल है, तो यहाँ पे क्या होगा फोर्स 0 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में स्ट्रेच बाय एक्स, मतलब कि ये जो एल जीरो लेंथ था क्या था, इसको हम स्ट्रेच की एक्स डिस्टेंस, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो गया F इक्वल टू माइनस के, क्या है कोएफिशिएंट है इसका, ये स्प्रिंग है ना, कोएफिशिएंट है स्प्रिंग है, ठीक है। उसका देखिए स्प्रिंग फोर्स vs डिस्प्लेसमेंट, तो इसका देखिए ग्राफ है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये फोर्स लगा, ये थीटा, थीटा से क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो tan थीटा का मान हो गया माइनस के। तो देखिए स्प्रिंग का हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप इसको वीडियो को डाउन राइट डाउन कर ले और इसको बढ़िया से समझिए। फिर हम लोग इसके बाद स्प्रिंग स्ट्रेच स्प्रिंग का ही नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलते हैं, जो पूरा डेरिवेशन के साथ मिलते हैं, ठीक है। और आप हैव ए नाइस डे, गुड डे, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। आप वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, नहीं सब्सक्राइब कीजिए तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। चलिए बिंदास रहिए, बी पॉजिटिव रहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस टॉपिक के साथ। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे।